नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि है कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर है। ये कहानी हमें मिस्टर सरबजीत सिंह ने भेजी है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कभी-कभी हमारा फर्ज और नैतिकता हमारे व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी सही और गलत के बीच चुनाव करते समय सही मूल्यों को अपनाने के लिए। तो आइए इस सफर पर चलें और जानें कि कर्तव्य निभाना क्यों हर इंसान के जीवन का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह वास्तव में सच है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के बजाय अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दे। अक्सर लोग अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बजाय अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचते हैं। ये शब्द केवल किताबों में लिखे हैं और उनसे पढ़े जा सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपको वह कहानी बताने जा रही हूँ जो आपकी विचारधारा को पूरी तरीके से बदल सकती है। अनिल गुप्ता। जी हाँ, हम बात करेंगे अनिल गुप्ता की, जो वास्तव में इतने अमीर परिवार से नहीं था। वास्तव में कुछ लोगों की किस्मत उनके साथ होती है, दूसरों को खुद ही बनानी पड़ती है। अनिल भी उन्हीं में से था। उसने अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाया था। परिस्थितियां भी उसके लिए इतनी आसान नहीं थी, पर वह बहुत मेहनती था। अनिल का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी मां एक अच्छी गृहिणी थी और वह अपनी आय के लिए एक जनरल स्टोर की दुकान भी चलाती थी। अब आप उसके पिता के बारे में पूछेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनिल के पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अपने परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उसकी माँ अपने और अपने परिवार के लिए अकेले कमाती थी। वह अपने बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त कमाती थी जब तक वे छोटे थे। युवा होने के बाद उनकी जिम्मेदारी कठिन होती जा रही थी। तब अनिल ने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ की दुकान में मदद की। अनिल अक्सर स्टॉक खरीदने के लिए रोज बाजार जाता था और उसकी माँ दुकान पर काम किया करती थी। पिता को शराब पीने की बुरी आदत थी। उसने भी पैसा अच्छा कमाया, परंतु अपने परिवार के लिए नहीं। उनकी कमाई ज्यादातर उनकी अपनी जरूरतों में ही खर्च हो जाती थी। अपने परिवार के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। परिवार के साथ उनके गैर जिम्मेदार व्यवहार के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन उनका परिवार मेहनती था, इसलिए उन्हें अपने जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई। अनिल की 2 बड़ी बहनें थी। जब वह एक बच्चा था, उसकी माँ ने उसकी बड़ी बहन की शादी कर दी थी। अब घर में उसकी इकलौती छोटी बहन थी। अनिल ने बहुत कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। समय के साथ साथ वह बड़ा हो रहा था। वह अपने घर में रोज घरेलू विवाद देखता था। घरेलू विवाद उन्हें बुरी संगत में डालने के लिए काफी थी, लेकिन उनकी माँ शांत स्वभाव की थी और हमेशा उसके बारे में चिंतित रहती थी। उसके पिता अक्सर पैसे के लिए लोगों से बहस करते थे। वह उन मामलों में शामिल होने के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पिता की वजह से इन मामलों में शामिल होना पड़ता। उसने अपने पिता द्वारा बनाए गए मामलों को सुलझाने में बहुत पैसा बर्बाद किया। वह उन किसी भी लोगों से नहीं डरता था जिसका उसके पिता से विवाद था, पर उन्हें अपने परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की बहुत चिंता थी। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता के विवाद के कारण कोई उसके घर आए। पड़ोसियों से भी उनका अच्छा सम्मान था। वह पैसे की वजह से कभी भी सम्मान नहीं खोना चाहता था। वह कभी नहीं चाहता था कि उसके पिता को कोई पीटे, लेकिन उसके पिता को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह वही कर रहा था जैसा वह अक्सर करता था। अनिल ने भी वह सब मान लिया था कि उसे अब इन सब के साथ ही रहना है। अनिल अब जवान हो गया था। उसने अपनी दूसरी बहन की शादी कर दी थी। इस समय घर में केवल उसकी माँ और वह रह रहे थे।
यहाँ तक कि उनके घर में घरेलू विवाद भी था, लेकिन अनिल की माँ अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रही थी। वे जानते थे कि उन्हें इसी के साथ रहना है, क्योंकि दोनों बहनों के बाद अनिल की माँ ही घर की देखभाल के लिए थी। उसे अपनी दुकान भी देखनी थी। अनिल भी उस दुकान में काम कर रहा था, लेकिन जब वह काम से बाहर जाए तो जरूरी था कि दुकान में कोई हो। अब तक अनिल ने अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर ली थी, इसलिए उसके लिए अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश करना बहुत मुश्किल नहीं था। अनिल भी अपनी शादी के लिए तैयार था। कुछ दिनों में उसकी शादी हो गई। वह अभी तक अपने जीवन में बहुत खुश था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसने अचानक अपने पिता का वही व्यवहार देखा जिसे वह बचपन में देखा करते थे। वह चिंतित था, क्योंकि वह अपने पिता का यह चेहरा अपनी पत्नी को नहीं दिखाना चाहता था। अब तक उनके पिता की घर में इज्जत थी, लेकिन आने वाले दिन कठिन हो रहे थे। शादी के शुरुआती दिनों में अनिल अपनी पत्नी के साथ काफी खुश थे। अच्छी आमदनी और अच्छी पारिवारिक समझ के कारण जीवन में सब कुछ आसान हो गया, लेकिन एक व्यक्ति के कारण सब कुछ बिगड़ रहा था। वह व्यक्ति और कोई नहीं, उसका पिता था। उसके पिता अक्सर शराब पीते थे और अक्सर किसी से भी बहस करने लगते थे। आने वाले दिनों में उसके पिता की तबीयत खराब चल रही थी। अभी तक उसे सिर्फ बुरे बर्ताव की चिंता थी, लेकिन अब खराब सेहत भी उसे महंगी पड़ रही थी। सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। यह अलग बात थी कि उनके पिता उनके और उनके परिवार के प्रति बहुत ही गैर जिम्मेदार थे, लेकिन अनिल उसके साथ बहुत अच्छा था। वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में जानता था। वह जानता था कि इस हालत में वह उसे आसानी से उसके हाल पर छोड़ सकता है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने न केवल दवा का खर्च उठाया, यहाँ तक कि उसे अन्य लोगों द्वारा किए गए अपमान का भी सामना करना पड़ा, जहाँ से उसके पिता ने पैसे उधार लिए थे। लोग अक्सर उसके घर पैसे लेने आते थे। अनिल ने ज्यादा पैसा अपने पिता के इलाज में खर्च किया, इसलिए उसके पास उन्हें देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। साथ ही उसे अपने घर का खर्च भी देखना था। कुछ दिन तक तो जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन आने वाले दिन बहुत खराब थे। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह बड़े सदमे में था। वास्तव में वह अभी अभी अंतिम संस्कार की रस्मों से मुक्त हुआ ही था। अपना पैसा वापस लेने के लिए उनके घर आने लगे। उसके लिए ये बहुत मुश्किल और चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने उन चेहरों को देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। दिन पर दिन सब कुछ बहुत चौंकाने वाला था। उसने पहले भी बहुत कठिन दिन देखे थे, लेकिन यह बहुत अलग अनुभव था। उसके साथ करीबी संबंध रखने वाले लोग भी उसे धमकियां दे रहे थे। इसे बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह लोगों के साथ रोजमर्रा के झगड़ों से निराश था। उसके पास घर छोड़ना ही एकमात्र विकल्प था, ताकि उन्हें इस समस्या के समाधान के लिए कुछ समय मिल सके, अन्यथा वह इन झगड़ों से पागल हो जाएगा। उसके कई करीबी दोस्त ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह पूरे दिन अपने घर से बहुत दूर रहता था। आधी रात को ही वह घर आता था, जब उसे कोई नहीं देखता था। वह अक्सर सुबह होने से पहले ही घर से निकल जाता था और रात में आता था। कभी कभी वह पूरा दिन अपने घर में रहता था, लेकिन उसकी माँ उसके कमरे को बाहर से बंद कर देती थी, ताकि पैसा मांगने के लिए आने वाले लोग उसे घर में न ढूंढ सके। उन परिस्थितियों में जीवित रहना वास्तव में बहुत कठिन था, जिसका प्रभाव उसके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ा। उसकी हाल ही में शादी हुई थी और यह समय हर व्यक्ति के लिए बहुत सुखद होता है। पूरा दिन वह कहीं और रहता, जहां उसे कोई नहीं जानता था। वह एक अपराधी की तरह जी रहा था, लेकिन वह अपराधी नहीं था, लेकिन उसके जीवन में उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से वह वापस नहीं जा सकता था। फिर उसने धैर्य से काम लिया। समय आपको कई परिस्थितियां दिखाता है, लेकिन किसी भी हालत में उम्मीद नहीं खोना चाहिए। अनिल ने भी ऐसा ही किया। जहां वह खुद को लोगों से छुपाता था, वह जगह एक फैक्ट्री थी जहां कॉलर निटिंग मशीन काम कर रही थी। वह रोज मशीनों पर धागों की बुनाई देख रहा था।
एक दिन जब मशीन चलाने वाला कोई नहीं था, उसने खुद कोशिश की। सौभाग्य से वह सफलतापूर्वक उस मशीन को चला रहा था। वह उस काम को रोज करने लगा और यह उसे हर रोज अपना समय गुजारने में भी मदद करता था। उन मशीनों को चलाकर उसने अपना समय व्यतीत किया और उसने उन मशीनों की मरम्मत और रखरखाव भी सीखा। समय आगे इतना कठिन नहीं दिख रहा था। उसे यकीन था कि वह अपनी दुकान से इन लोगों को पैसे वापस नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे आमदनी सीमित होती थी। लेकिन उसे और आमदनी चाहिए थी, क्योंकि उसे इन लोगों को पैसे देने थे। उसने इन मशीनों पर काम करने का फैसला किया, लेकिन उन पर काम करने के लिए उसे घर जाना आवश्यक था। अनिल ने अपनी वर्कशॉप शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को अपने इस विचार के बारे में बताया। सभी ने उनके इस फैसले की सराहना की। अब प्रश्न ये था कि कौन इसे संभव कर पाएगा। तब सभी दोस्तों ने उन सभी लोगों को बुलाने का फैसला किया जो पैसे मांग रहे थे। उसके दोस्तों ने उन सभी लोगों से कहा कि इस तरह तुम अपने पैसे वापस नहीं ले सकते। यदि वह अपने घर से दूर रहता है तो वह आपके पैसे वापस नहीं कर सकता। आप सभी को धैर्य रखना होगा। आपका पैसा वापस आएगा, लेकिन उसे काम करने दो। उसे अपने घर लौटने की जरूरत है और वह नया काम शुरू करना चाहता है ताकि वह अपनी आमदनी बढ़ा सके। आप सभी को आपका पैसा जरूर मिलेगा, यह हमारा आश्वासन है। अगर आप भरोसा करते हैं तो हम उसे वापस लाएंगे। सभी सहमत हो गए। अब समस्या यह थी कि वह मशीनें कौन खरीदेगा। अनिल अपना सारा पैसा तो कर्ज में खो चुका था। फिर उसके एक दोस्त ने अनिल के लिए किश्तों पर मशीन खरीदी, पर शर्त यह थी कि वह उसकी मदद के लिए केवल अपने दस्तावेज और डाउन पेमेंट देगा। किश्त तो अनिल ही देगा। अनिल भी राजी हो गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। अनिल अपने घर वापस आ गया और अपने वर्कशॉप में मशीनें लगाई। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें काम कर देने में मदद की। कुछ दोस्त उसकी निगरानी कर रहे थे कि कहीं लोग उसे परेशान तो नहीं कर रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों में वह एक एक करके उन लोगों को पैसे देने लगा। उसने उन लोगों से कभी कोई पैसा नहीं लिया था, लेकिन उसने वह पैसा वापस कर दिया। वह चाहता तो पैसे देने से आसानी से मना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने एक एक पैसा लौटा दिया। कुछ महीनों में उसने सारे पैसे वापस कर दिए। अब कोई पैसा लेने नहीं आ रहा था। वह अधिक व्यापार करने के लिए तैयार था। पैसा लौटाने के जज्बे की वजह से उसे एक परफेक्ट इंसान बना दिया। एक एक करके उसने और मशीनें खरीदी और अपने कारोबार को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसने अपनी कार्यशाला का विस्तार किया। उसने अपनी कार्यशाला में और मजदूरों को भी रखा। अब अनिल दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसने एक दिन एक कार खरीदी और जो कुछ उसे चाहिए था वह सब कुछ उसके घर में था। उसने हाल ही में एक नया घर खरीदा और एक नया कारखाना खरीदने की योजना बना रहे हैं। यह सब उसकी मेहनत और ईमानदारी से हुआ। उसके पास उस पैसे का भुगतान करने का विकल्प था और वह अपने जीवन का आनंद भी ले सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। इस ईमानदारी के साथ उसने एक एक पैसा लौटा दिया। उनकी ईमानदारी ने उन्हें बेहतर जीवन दिया। यह निश्चित था कि अगर वह केवल अपनी दुकान पर काम कर रहा होता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। समय ने इतना कुछ दिया है, लेकिन उसे रखने के लिए पहले ही उसे परिपूर्ण बनाया है। इस तरह हमारे पात्र ने यह साबित कर दिया कि असली सफलता सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में है। कर्तव्य और नैतिकता का पालन न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाता है। यही जीवन का असली अर्थ है। हमें कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिस ना करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।